Today I am going to teach you complex sentence. In complex sentence, there are three class: noun class, adjective class, and adverb class. Noun class has already taught to you, but today I am going to teach you adjective class. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन क्लास होते हैं। नाउन क्लास, जिसको कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा लिया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एडजेक्टिव क्लास एडजेक्टिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन किससे? हु, हुम, हुज, विच इत्यादि से बनता है तथा साथ ही साथ इसमें रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का भी प्रयोग किया जाता है। इन्हीं के माध्यम से एडजेक्टिव क्लास की रचना होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्या काम करता है? विशेषता बताता है। तो यह पूरा क्लास जो है एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एडजेक्टिव क्लास का जो हिंदी अर्थ हम निकालेंगे, जैसे नाउन क्लास का हमने हिंदी अर्थ निकाला था तो आया था ककारवाचक, जबकि एडजेक्टिव क्लास का हिंदी अर्थ जकारवाचक होता है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है एडजेक्टिव क्लास जोड़ने के लिए एडजेक्टिव क्लास में प्रयोग होने वाले कंजक्शंस व उनके हिंदी अर्थ। तो यहाँ पे हम कंजक्शंस का एक बार ध्यान दे लेंगे। यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं बल्कि जो से आएगा, जो या जिसने, हुम जिसे या जिसको, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि एडजेक्टिव क्लास हमेशा जकारवाचक होता है, नाउन क्लास हमेशा ककारवाचक होता है। इसलिए यहाँ पे हु का जो अर्थ आएगा जो जिसने, जो कॉमा जिसने यहाँ पे ऐसे, और हुम जिसे जिसको, यह हु का ऑब्जेक्ट होता है, और हुज जिसका या जिसकी यह पॉसेसिव केस होता है। विच जो जिसने, अगर कोई वस्तु, यहाँ पे देखिए ये सजीव के लिए है, किसके लिए है? ये सजीव के लिए होगा, ये भी सजीव के लिए होगा, ये सजीव निर्जीव दोनों के लिए होता है, प्लस कर देंगे। यह सजीव के लिए आता है, ये भी सजीव के लिए आता है, यह सजीव निर्जीव दोनों के लिए आ जाता है। विच केवल निर्जीव के लिए आएगा, ये किसके लिए आएगा? निर्जीव के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। व्हाट का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा अटेंडेंस है ना, अटेंडेंस जो है ऑल रहे या नथिंग रहे। उसके बाद व्हेन का अर्थ आएगा जब समय दिखाने की बात आएगी तो जब के अर्थ में, वेयर जब स्थान दिखाएगा तो वहां जहां के अर्थ में, वाई जब कारण या रीजन दिखाएगा तो वहां जिस कारण के अर्थ में, और हाउ काम करने के ढंग या तरीके के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इन्हीं कंजक्शंस का प्रयोग करके हम वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के माध्यम से एडजेक्टिव क्लास में जोड़ते हैं, है ना। एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ देते हैं। अब आइए हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया है कि प्रयोग कब करें। अब हम ये जानेंगे कि एडजेक्टिव क्लास तो हमने समझ लिया कि एडजेक्टिव क्लास क्या है, एडजेक्टिव क्लास जो है कैसे बनता है, और एडजेक्टिव क्लास में प्रयोग होने वाले कंजक्शंस और उनके हिंदी अर्थ को भी हमने समझ लिया। अब यह समझना है कि एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग आखिर में कब होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव किसी भी वाक्य में नाउन या किसी वस्तु की विशेषता को बतलाता है। तो यदि किसी एक वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई गई हो और दूसरे वाक्य में उस पर और ज़्यादा बल दिया गया हो, उसके बारे में और बढ़ा चढ़ा करके बात कही गई हो, तो वहाँ पे आप एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हैं। करते समय क्या करेंगे? जिसकी यह विशेषता बताता है उसी के बगल में इसको रख देंगे, और जिसकी यह विशेषता बताता है वही अटेंडेंस कहा जाता है। वह अटेंडेंस सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से सारे एडजेक्टिव क्लास को हम समझते हैं एकदम इजी तरीके से। कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, रमेश इज ए गुड बॉय। रमेश एक अच्छा लड़का है। ही बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली। वह एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। अगर इस दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य में बनाना पड़े रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए, तो कैसे आप कर सकते हैं? जैसे रमेश एक अच्छा लड़का है जो अच्छे परिवार से संबंध रखता है, कह सकते हैं ना, जो अच्छे परिवार से संबंध रखता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो के अर्थ में हम क्या रखें। रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश लड़का है, सजीव है कि निर्जीव? तो आप कहेंगे सर सजीव है। और सजीव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं सर?
हु का प्रयोग करते हैं। तो कैसे इसको जोड़ सकते हैं, बड़े आसानी से आप जोड़ सकते हैं इसको। रमेश इज ए गुड बॉय, चूंकि बॉय सजीव है इसलिए हम लगा देंगे हु। अब यहाँ पे बिलोंग्स, हु तो कर्ता के लिए आ गया इसलिए ही खत्म। हु बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली, ए हमने जोड़ दिया। आगे देखेंगे, आई हैव ए वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास एक घड़ी है, घड़ी सही समय बताती है। कैसे कहेंगे आप, मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय बताती है। अब घड़ी सही समय बता रही है तो घड़ी सजीव नहीं है, निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए जो के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, जी हाँ विच का। तो कैसे इसको जोड़ देंगे, कैसे, आई हैव ए वॉच, आई हैव ए वॉच, यहाँ पे आप लगा देंगे विच, जो गिव्स देती है कैसा समय, करेक्ट टाइम, विच गिव्स करेक्ट टाइम। आगे देखेंगे, अलादीन हैड ए लैम्प, अलादीन के पास एक चिराग था। द लैम्प ब्रॉट हिम एनीथिंग ही डिजायर्ड, वह लैंप उसकी इच्छा की सारी वस्तुओं को उसे ला करके देता था। कौन, अलादीन के पास एक चिराग था जो, अब चिराग सजीव है कि निर्जीव, आप कहेंगे निर्जीव है तो क्या लगा देंगे, निसंदेह विच के माध्यम से जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, अलादीन हैड ए लैम्प, अलादीन हैड ए लैम्प विच, अर्थात की वही लैम्प, विच ब्रॉट हिम एनीथिंग डिजाइन। आगे वाला वाक्य सेम उसे उतार लेंगे। आगे देखेंगे, ए मैन केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी कल मेरे पास आया। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। कैसे कहेंगे, एक आदमी जो मेरे पास आया वह अंधा था। अब आदमी के लिए जोड़ना है तो आदमी सजीव है तो उसके लिए क्या लगा देंगे, हु। कैसे, ए मैन एक आदमी, हु जो, केम टू मी मेरे पास आया, केम टू मी यस्टरडे, यस्टरडे वाज ब्लाइंड, क्या था, अंधा था। A man who came to me yesterday was blind. आगे देखेंगे, I know the boy, मैं उस लड़के को जानता हूँ। His mother died yesterday, उसकी माँ कल मर गई थी। तो हिज क्या करता है, पजस्सी केस में संबंध दिखाता है। संबंध बताने के लिए हमारे पास क्या है, हुज। मैंने कहा ना सजीव निर्जीव दोनों के लिए जिसका या जिसकी। कैसे कर सकते हैं, आई नो द बॉय, अब ही संबंध दिखा रहा है, यहाँ पे पजस्सी केस रखेंगे। हुज मदर, संबंध बताने के लिए हुज मदर डाइड यस्टरडे, हुज मदर डाइड यस्टरडे, यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अगला सेंटेंस हमने ले लिया है, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। यू टीच हिम, तुम उसे पढ़ाते हो। यहाँ पे देखेंगे हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस हु का क्या हो जाता है सजीव के लिए, होम। तो हम इसको होम से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, आई नो द बॉय whom you teach। अब देखेंगे whom में ही हिम का भाव चला गया है, ऑब्जेक्टिव क्लास है ना, यहाँ आ गया है, इसलिए हम हिम को दोबारा दर्शाएंगे नहीं। आई नो द बॉय whom you teach, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसको कि आप पढ़ाते हो। इस पे और एग्जाम्पल आइए हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दिस इज द टाउन पंडित नेहरू वॉज बॉर्न हियर। अब आप ये देखिएगा, दिस इज द टाउन, यह वही शहर है, पंडित नेहरू वॉज बॉर्न हियर, यहाँ पंडित नेहरू जन्मे थे। तो ये हियर क्या कर रहा है सर, ये हियर स्थान बता रहा है। तो स्थान के लिए हम क्या लगाएंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे, जहाँ, वेयर। कैसे, दिस इज द टाउन, दिस इज द टाउन, यहाँ पे आप लगा देंगे वेयर पंडित नेहरू वॉज बॉर्न, वेयर पंडित नेहरू वॉज बॉर्न, यह वही शहर है जहां पंडित नेहरू जन्मे थे। अगला, यू हैव पुट माई बुक एट ए प्लेस, तुमने मेरी किताब कहीं रख दी है।
शो मी द प्लेस, उस स्थान को मुझे दिखाओ। ये क्या पूछ रहा है? शो मी द प्लेस। तो आप कैसे कर सकते हैं? शो मी, शो मी, मुझे दिखाओ। वेयर, जहां, यू हैव, यू हैव, जहां स्थान दिखा रहा है वहां पे वेयर का आप भाव दे देंगे, है ना। शो मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, ये आप कर देंगे, है ना। शो मी वेयर यू हैव पुट माई बुक। अगला है माई मदर विल कम टुमारो, मेरी माता जी कल आएंगी। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता। तो यहाँ पे समय दिखा जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। समय के लिए आप लगा देंगे व्हेन माई मदर विल कम। यहाँ पे मतलब मैं समय नहीं जानता कि कब मेरी माँ आएंगी। अगला है यू आर लुकिंग हैप्पी, कैन यू टेल मी द रीजन। तो रीजन क्या है? रीजन देखिए, रीजन के लिए क्या है? जिस कारण, कारण वाई के लिए आता है, तो रीजन के स्थान पे हम वाई कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। कैन यू टेल मी, वाई यहां लगा दीजिए, रीजन हटा लीजिए। वाई यू आर लुकिंग हैप्पी, कैन यू टेल मी व्हाई यू आर लुकिंग हैप्पी। अगला यू गॉट गुड मार्क्स, कैन यू टेल मी द मेथड। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? मेथड्स, है ना। क्या दिखा रहा है? मेथड के लिए हम क्या लगा देंगे? हाउ। तो आप कैसे करेंगे? कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी हाउ यू गॉट गुड मार्क्स, हाउ यू गॉट गुड मार्क्स। तो इस प्रकार से बड़े आसान तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग कर सकते हैं और बड़े ही सुगमता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला जा सकता है। आई होप कि आज का एडजेक्टिव क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए। हाँ, सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को मत भूलिएगा और अपने मित्रों से भी कहिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सबसे बेस्ट कंटेंट और वो भी सबसे आसान तरीके। क्लास वर्क हो गया तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडवर्ब क्लास पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।